हेलो एवरीवन। ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देख लीजिएगा। अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करने वाले हैं तो उसके रिगार्डिंग। और आप सभी को बता दूं कि एक अपडेट है बहुत ही बड़ी, जो कि पीआईएल के रिगार्डिंग है। आपने सर ने एक पीआईएल फाइल की थी 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। उसके एक्सेप्ट हो यानी या रिजेक्ट के, उसी की रिगार्डिंग ये अपडेट है। साथ ही साथ अब आगे क्या करना है ये आप सभी को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन बहुत ही बार बार आ रहा है कि क्या सीजल पोस्टपोन्ड होगा या फिर नहीं होगा, तो उसको भी मैं आप सभी को बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को सबसे पहले पूरा देख लीजिएगा और जहाँ तक हो पाए शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, अभी जो 26 तारीख को अभिनय सर का जो पीआईएल फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट ये आई है कि वो जो पीआईएल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसमें कारण क्या दिया गया है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, या फिर जो कि अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि पीआईएल अभी जो करंट स्टेटस है रिजेक्ट हो गया है, और उसमें यही रीज़न दिया गया कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट या फिर अटैचमेंट के लिए। दूसरा चीज़, अब आगे क्या प्लान है आप सभी को पता होगा कि अभी 2 दिन से एक मुहिम स्टार्ट हुई है, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है एक लेटर लिखना है। उस लेटर को आप सभी को ज़रूर लिखना है। और उसके रिगार्डिंग एक अपडेट ये है कि आप सभी को देखिए, इस लेटर का फ़ायदा ये मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर सो मोटिव अगर इसको ले लेता है, मतलब अपने ही संज्ञान में स्वतः ले लेता है, तो आप सभी को पीआईएल फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कंसीडर तभी होगा जब यहाँ पे ये लेटर की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगी, यानी कि 1 लाख या फिर 1 लाख से प्लस अगर लेटर्स जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान स्वतः संज्ञान ले लेगा। लेकिन आप सभी को कम से कम 1 लाख लेटर आपको पोस्ट करने हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो लेटर के रिगार्डिंग जो कि अभी जो फॉर्मेट तैयार किया गया है, आप सभी को या तो आभा सैनिक सर के चैनल पे चले जाइएगा, या फिर इवन कोचिंग के सेंटर पे चैनल पे चले जाइएगा, या फिर डीसीए राहुल मिश्रा सर हैं उनके चैनल पर इसके रिगार्डिंग बताया गया कि कैसे ड्राफ्ट है और किस फॉर्मेट में आपको लिखना है। लेकिन एक ही चीज़ है कि जो आपको इन्वॉल्व रखना है, लिफाफा रखना है, वो येलो कलर का रखना है। और टू और फ्रॉम लिखने के बाद ऊपर कॉर्नर में एक थोड़ा सा मोटे में एसएससी लिख देगा, छोटे में ही, ताकि ये कंसीडर हो पाए कि एसएससी के रिगार्डिंग ये लेटर आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ज़्यादा आप लेटर भेज पाएँ खुद को, या फिर अपने फ्रेंड के रिगार्डिंग, या फिर अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग, कहीं भी आप इसको जो है आप हर हाल में लेटर को भेजिएगा। आप एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी एसएससी फुल मोड में है कि आपका सीजल का एग्जामिनेशन कंप्लीट करा ले। लेकिन अभी आपने देखा कि 29 तारीख को री एग्जामिनेशन हुआ है सिलेक्शन फेज़ का, लेकिन उसमें भी 3 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ और 60,000 लगभग 60,000 भी पूरे नहीं थे, 59,500 कैंडिडेट्स थे। उसमें कुछ लोग का पेपर अच्छा हुआ है, कुछ लोग का पेपर अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि 3 शिफ्ट में यानी कि लगभग 20,000 बच्चे एक शिफ्ट में पेपर दिए हैं, और उसमें भी दिक्कतें आई हैं। कहीं पे सर्वर इशू था, कहीं पे जो है लेट एंट्री कराई गई है। तो आपने सारे कुछ देख ही लिया है, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसमें आप सभी को पता हो कि 20,000 कैंडिडेट्स का अगर पेपर कराने में इनको दिक्कतें आ रही हैं, मान लेते हैं 50% अच्छे हुए हैं, 50% नहीं अच्छे हुए हैं। अभी एसएससी का एग्जामिनेशन जब होगा उसमें 30 लाख बच्चे हैं, ठीक है। 30 लाख बच्चों में अगर पेपर इस तरह कराएंगे तो हो सकता है कि एक दिन में 1 लाख को तो हर हाल में उनको कराना ही कराना होगा। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 30,000 40,000 बच्चे एक शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठेंगे। और आप सभी को पता है कि 20,000 बच्चों में एक शिफ्ट में इनकी इतनी दिक्कतें आई हैं, तो आगे क्या होगा वो आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं, अभी सिलेक्शन पेज में जो कल पेपर हुआ है उसमें भी अब 2 धड़ बढ़ गए हैं स्टूडेंट्स में ही। एक का जिनका पेपर अच्छा हुआ वो बोल रहे हैं कि ये लोग फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं, और दूसरा जिनके साथ दिक्कतें हुई हैं वो लोग परेशान तो हैं ही। लेकिन मैं बता दूं, जब सीजीएल का एग्जामिनेशन होगा तो ये बड़े लेवल पे होगा, और ये जो दिक्कतें आई हैं ये भी मास लेवल पे आएंगी। जैसे कि सिलेक्शन फेज में जो आया ना, उससे भी कहीं यादें आएगी। और इसमें एक चीज़ देखे हैं आपने कि अभी स्टेनो का आंसर किया है, उसमें जीएस में 50 बच्चे लेके आए हैं, और जिस हिसाब से पेपर था उस हिसाब से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि 50 आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। ये तो हो गई बात। अब रिमोट एक्सेस की जो बात करी जा रही थी वो आप सभी के सामने है। बाकी अब देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, जब सीजीएल का एग्जामिनेशन होगा उसमें अगर 1 लाख 1.5 लाख बच्चों का पेपर एक दिन में होता है, तो लगभग 50,000 बच्चे अगर एक शिफ्ट में बैठेंगे तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। अब उसमें भी एक चीज़ है, अगर सीजीएल का एग्जामिनेशन होगा और एसएससी यही चाह रही है कि पेपर कंडक्ट करवा ले, तो जो ये लड़ाई लड़ रही है ना एसएससी तो अपने इंड से बैठ जाएगी। क्योंकि अब हो सकता है कुछ बच्चों का पेपर अच्छा हो जाए, मान लीजिए 50% बच्चों का पेपर अच्छा हो जाए और 50% पेपर बच्चों का खराब हो जाए। अब उसमें क्या, जो 50% जिनका अच्छा होगा ना, वो 50% को उल्टा सीधा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो पे हर जगह कहेंगे कि ये लोग फर्जी में अफवाह उड़ा रहे हैं, या फिर इनका पेपर तैयारी नहीं थी इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये 50% जिनका पेपर अच्छा होगा और जिनका 50% पेपर अच्छा नहीं होगा, तो ये अभी कोई नहीं जानता है कि उस किस 50% में आपका नंबर आएगा।
अच्छे वाले में या फिर बुरे वाले में। तो इसलिए अभी पेपर नहीं हुआ सीजीएल का, उसमें आपको अभी यूनाइट होकर चीज़ों को रख सकते हैं। और अगर ये चीज़ें सही हो गई तो आप ही का बेनिफिट है इसमें, और किसी का कोई दिक्कत नहीं है। पेपर कैसा भी आए अच्छा है, ठीक है, उसमें कोई किसी की दिक्कत नहीं है, लेकिन रिमोट एक्सेस ना हो, टेक्निकल ग्लिचेस ना हो, और जो भी सर्वर इशू हो रहे हैं ये सारी दिक्कतें ना हो। ये इस मुहिम की बात है, और बाकी आप सभी को पता चल ही गया। लेकिन फिर से मैं बता दूं, इंसान जो है स्वार्थी होता ही है, और उसमें किसी को भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि जिनका पेपर अच्छा होगा, ये आप नहीं जानते कि आपका पेपर अच्छा होगा, आपके सिस्टम सही रहेगा, आपके साथ सर्वर हैंग नहीं होगा। लेकिन हो सकता है अगर इस चीज़ का शिकार आप हो गए तो फिर आपकी बात फिर कोई रखने वाला नहीं होगा। तो अपने स्वार्थ के चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के अपनी इन चीज़ों को भी ध्यान दे लीजिए। अगर आपका पेपर अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, अगर बुरा हो गया तो फिर आपकी किस्मत के हाथ में हो जाएगा। तो इसलिए अभी जो मुहिम स्टार्ट हुई है उसमें आप लोग पूरा सहयोग करिए, और जो लेटर लिखना है उसको लेटर लिखिए। हो सकता है PIL ये फिर से रिज्वाइन किया जाएगा, मतलब फिर से फाइल किया जाएगा, लेकिन वो तो अपने एंड पे चलेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में ले लेगा इस चीज़ को, तो आपकी मुश्किल जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। और अभी जो है, जो अभी इस बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो एडुकेटी कहेगी हम अपनी तैयारी पूरी कर लिए हैं और हम अपना पेपर अच्छे से कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे सिलेक्शन फेज फर्स्ट में हुआ हो, मतलब पहले जो हुआ है, और जो उसके बाद स्टेनो हुआ है, उसके बाद जो अभी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का अभी तक आंसर की नहीं आई है, जबकि उसमें बहुत ही कम ही लोग थे। और अभी एग्ज़ाम जो हुआ है आपने देखा है कि उसमें काफ़ी जगह पे चीज़ें अच्छी, देखिए स्मूथ जिनका हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि आपका पेपर में केवल 20,000 बच्चों लगभग एक शिफ्ट में थे, इसमें भी इतनी दिक्कतें आई हैं। बाकी देखते हैं जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको लेटर ज़रूर लिखना है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पे लिखना है, और उसको येलो एनवेलप लिखना है, और साथ ही साथ टू और फ्रॉम एड्रेस अपना अच्छे से लिखिएगा, और ऊपर कॉर्नर में जो है SSC जरूर लिखिएगा, लेकिन लेटर जो है येलो एनवेलप में जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप सभी को चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ जहाँ पे मैंने बोला है वहाँ पे आप जरूर जाकर देख लीजिए कि आपको फॉर्मेट क्या रखना है, कैसे क्या कुछ लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा। बाकी इसमें कोई मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।